हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बढ़ रहे भूवैज्ञानिकों खतरों विशेषकर भूकंप और भूस्खलन पर शिमला में राज्य आपदा प्रबंध और हिमकोस्ट द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ इसके रोकथाम के लिए सुझाव देंगे। सरकार इन सुझावों के मुताबिक भविष्य के लिए निर्माण संबंधी नीति निर्धारित करेगी ताकि आपदा में नुकसान कम हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई है, इसलिए भविष्य की चुनौतियों के लिए भी सरकार को नीति निर्धारित करनी होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भविष्य में भी आ सकती हैं। इसलिए सरकार सिस्टम और नदी नालों के आसपास निर्माण के लिए सरकार कुछ नीति निर्धारण करने पर भी विचार कर रही है। लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। निर्माण से पहले जगह का अध्ययन करने के बाद ही क्षमता के अनुसार निर्माण करना चाहिए। पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पहले कभी बारिश नहीं होती थी, इस बार बारिश हुई है और लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। इस बार ज़्यादा बारिश के कारण ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारे नाले हैं, नदी है, उनके किनारे क्या नियम बनाने हैं, सरकार उस पर गंभीरता से विचार करे। सर, कुछ सुझाव विज्ञान को न दिए हैं, क्या उन पर अमल किया जाएगा? निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 2 दिन का ये कार्यशाला का आयोजन किया है, उसमें सारे एनवायरमेंटलिस्ट आए हैं और 2 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी शिवोड़ी जो घटना हुई उसका भी जिक्र आपने कहा कि एडवांस स्टडीज में वहाँ पर जिस तरह से पानी का टैंक, आप देखना ये कि एडवांस स्टडीज के पास से इतना पानी आया कहाँ से है, तो इस चीज़ को भी स्टडी करने की जरूरत है। सर, एक केस स्टडी यहाँ पर पेश की गई, आइजोल के केस स्टडी थी और बाद में टिहरी में जिस तरह से निर्माण हुआ है उसके बारे में क्या सरकार? देखिए, हिमालय जो क्षेत्र है जिसमें उत्तराखंड है, मिजोरम है, सारे हिमालय क्षेत्र के लोग क्षेत्र है, यहाँ हर जगह लैंडस्लाइड बरसातों के समय होंगे। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि इस रोड पर नहीं होगा, इस रोड पर। और जहाँ सड़क कटिंग होगी तो उसमें पहाड़ में जब रेनी सीजन होता तो भी लैंडस्लाइड्स होंगे। लेकिन एक स्टडी करने की जो मुझे लगा है कि दोनों जगह से एक हमारे बड़सर कंस्टिट्यूंसी में कोई 100 मीटर का नाला बन गया और मिट्टी नीचे से चलेगी, उसको स्टडी करना जरूरी है कि उसका कारण क्या रहा है। वहाँ तो लैंडस्लाइड नहीं हुआ, लेकिन बीच में से ही मिट्टी चली गई। एक तो ना लैंडस्लाइड हुआ, इस तरह भी पहाड़ रह गया, सिंक गई सारी। वो मैंने इनसे अनुरोध किया कि उस पर भी देखे जाए। अब तो धूप लग गई है, तो अब तो हमारा पूरा प्रदेश के रिस्टोरेशन वर्क में लगा है। और अब मैं एक और भी अनुरोध करना चाहता हूँ सभी देश के टूरिस्टों को कि आप हिमाचल आ सकते हैं। हिमाचल पूरी तरह सुरक्षित है। आगामी सीजन जो है वो बर्फबारी का है आगामी सीजन, तो उसको लेकर भी उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। भवन निर्माण में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। कार्यशाला में हिस्सा लेने पहुंचे भूवैज्ञानिक हरि कुमार ने बताया कि निर्माण से पहले जगह का इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के साथ भौगोलिक सर्वेक्षण भी करवाना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जगह के निर्माण क्षमता क्या है और किस तरह का स्ट्रक्चर उस जगह पर बनाया जा सकता है। तभी आपदा आने पर नुकसान से बचा जा सकता है। इसके अलावा निर्माण के नियमों में भी बदलाव की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश शिमला अगर आपने देखा होगा, इस तरह के सुझाव आपने दिए हैं, और क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे को किस तरह का स्ट्रक्चर करना है ताकि लैंडस्लाइड और जो आपदा आने से बचा जा सके? जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला ना, हम प्लान करके करना है। बहुत सारे बिल्डिंग्स और रोड्स जो भी है हो रहा है, कल जो सिक्किम में हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो ठीक से प्लान किया नहीं, ठीक हैज़र्ड क्या क्या हो सकता है उसका पढ़ाई नहीं किया, और मे भी शायद पढ़ाई किया होगा लेकिन पूरा पढ़ाई नहीं किया। इसके वजह से ये आपदाएँ हो रहा है। सो हमारा इधर मेरा जो सब्जेक्ट था वो मिज़ोरम का कैपिटल आइजोल का एक केस स्टडी प्रेजेंट किया, जिसमें वो लोग एक्चुअली शिमला से थोड़ा उसका बिल्डिंग थोड़ा ख़राब है, हिल साइड थोड़ा और स्टीप है वो लोग का उधर। फिर भी वो लोग गए 10 साल से नया रेगुलेशंस लाके, नया जियोलॉजिस्ट को लेके
उसका हमारा शिमला म्यूनसिपैलिटी ही नहीं, हमारा इंडिया में कोई और म्यूनसिपैलिटी में जियोलॉजिस्ट नहीं है। इंजीनियर घर बना सकता है, लेकिन घर मिट्टी के नीचे क्या है उसका पूरा आइडिया इंजीनियर्स को नहीं हो सकता है, जियोलॉजिस्ट का ज़रूरत है। तो इसलिए आइजॉल उधर वो नया जियोलॉजिस्ट को वो एम्पैनल कर दिया, पूरा पोस्ट क्रिएट नहीं किया, एम्पैनल कर दिया। और हर बिल्डिंग का जब परमिशन के लिए कोई अप्लाई करता है, वो लोग एक्चुअली दे हैव टू गेट अ जियोलॉजिकल इंस्पेक्शन डन। उसके लिए ये 90 जियोलॉजिस्ट का एम्पैनल जो है वो लोग को ट्रेनिंग दिया गया, जो कैसे असेसमेंट करना है और कैसे ये बिल्डिंग बनाने से पहले क्या क्या आपका रिटेनिंग वॉल कितना इंच का बनाना है, ये सब सुझाव वो एम्पैनल जियोलॉजिस्ट देता है। तो हमारा प्रॉब्लम मोस्टली है कि हम जियोलॉजी को ठीक से स्टडी नहीं कर रहे। वो करने के बाद हम जो भी बनाएंगे डिज़ास्टर रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स या ब्रिजेस या रिटेनिंग वॉल्स बना सकता है, लेकिन उसका पहले थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सर, शिमला को क्या लगता है, शिमला के अपने पिक्चर्स भी आपने दिखाई, कितना खतरा है आने वाले समय में शिमला की जो बिल्डिंग? नहीं, शिमला में जो बिल्डिंग्स बना रहा है अभी शायद स्टडी किया होगा, मेरे को अभी आई डोंट नो इतना स्टडी किया है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि स्टडी करने के बाद ही करना है। और हमारा रेगुलेशंस, हमारा बिल्डिंग रेगुलेशंस में थोड़ा चेंज लाना है कि अभी हमारा बिल्डिंग रेगुलेशंस बस स्लोप देखता है, ऐसे वाला इतना स्लोप है तो ये करना है, इससे ज़्यादा स्लोप है तो ये करना है। किसको पता है ये 100 साल पहले का लैंडस्लाइड के ऊपर हम बिल्ड कर रहे हैं या नहीं? 100 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ होगा, अभी किसको पता है 100 साल पहले का लैंडस्लाइड? तो उससे ऊपर बनाने के लिए स्लोप देके चल जाएगा? नहीं चलेगा। स्टडी करना है उसके नीचे क्या है, कितना स्टेबल है, कैसे पत्थर है, वो सब स्टडी करना। सो हमारा रेगुलेशन में थोड़ा सुझाव लाना है, चेंज करना है कि मोर स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट।